Greeting everyone. Today we will discuss about articles and determiners. We have read about articles and determiners. Now we will start uses of indefinite article. Indefinite article means a, n. These are indefinite article. Our first use of indefinite article is in the numerical sense of one. न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन यानी कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं और उनको हमें अगर वन की सेंस में लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आई बॉट अ डजन बनाना. तो यहाँ पे सेंस जो डजन है, डजन में तो 12 होता है, लेकिन हमें कितना डजन चाहिए? 1. तो उसकी सेंस देते हुए यहाँ पे इसने क्या लिखा? अ डजन बनाना. तो ये न्यूमेरिकल सेंस देता है. इसी तरह से जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 100 पैसे मेक ए रुपी. तो यहाँ पे उसने क्या कहा? 100 पैसे मिलकर के क्या बनाते हैं? एक रुपी, यानी कि एक रुपया वो बनाते हैं. नेक्स्ट रूल इज इन द सेंस ऑफ द सेम. जहाँ पर क्या है? सेम सेंस दिखाई गई है. जो दूसरा रूल है उसमें क्या कहता है? जब सेम सेंस दिखाई गई है, जैसे क्या कहता है? दे आर मच ऑफ एन एज. यहाँ पे एन एज का यहाँ पे क्या मतलब है कि दे आर मच ऑफ, दोनों ही ज़्यादातर क्या है? सेम एज, एक ही एज के दोनों हैं. तो इसीलिए उसने यहाँ पे क्या दिया है? एन एज. नेक्स्ट इज थर्ड जो रूल है, इन द सेंस ऑफ सर्टेन. जब हम सर्टेन क्या होता है? निश्चित. किसी चीज़ को निश्चित रूप से दिखाना चाहते हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? हम ए और एन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, ए मैन केम एंड knocked एट द डोर. तो यहाँ पे देखिए ए मैन हमने लगाया. यहाँ पे सर्टेनिटी कैसे आई कि जब भी कोई नॉक करता है डोर पे तो क्या होता है? वो कोई मतलब ह्यूमन बीइंग ही होता है. ज़्यादातर हम यही मानते हैं. तो वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी, यहाँ कोई बच्चा भी आप लिख सकते हैं, जैसे चाइल्ड भी लिख सकते हैं. लेकिन ए जो है वो किसको शो करता है? वो सर्टेनिटी को शो कर रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट है इन द सेंस ऑफ एवरी. जब एवरी की सेंस में कोई चीज़ आती हो तो वहाँ पर भी जैसे क्या कहता है कि राइस costs 8 रुपये किलो. तो यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा? किलो यहाँ पे लिखा है. तो राइस कोस्ट 8. तो यहाँ पे उसने एवरी की सेंस दिखाया ना कि जब हम चावल खरीदेंगे तो चाहे आप कितने ही किलो खरीदो, पर किलो कितना हमें पड़ेगा? वो 8 रुपीज़. नेक्स्ट उसने कहा जब भी जनरली क्या कहता है? इन ए जनरल सेंस टू रिप्रेजेंट द होल क्लास. पूरी क्लास को जब हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम ए का यूज़ करेंगे. जैसे कितने बार हम पढ़ते हैं, ए काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल. काउ जो है वो यूज़फुल एनिमल है, ये हमने हर जगह पढ़ा. तो ए काउ का यहाँ पे क्या मतलब है कि काउ की वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे आपने पढ़ा होगा, अ डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल. तो यहाँ पे क्या दिखता है? जो ए डॉग लगाया है वो जो डॉग है उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी डॉग होते हैं वो सभी क्या होते हैं? फेथफुल होते हैं, अपने मालिक के प्रति वो बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज
बिफोर ए प्रॉपर नाउन टू मेक इट कॉमन नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, अगर ए और एन लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉमन बन जाता है। जैसे क्या लिखा, ही इज़ मिल्टन। मिल्टन यहाँ पे क्या मतलब है कि जो बात कर रहे हैं हम, जैसे जॉन मिल्टन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत ही फेमस पोएट हुआ है। तो अगर मैंने ये लिखा ही इज़ जॉन मिल्टन तो हम उसी की बात करें, लेकिन मैंने क्या कहा, ही इज़ ए जॉन मिल्टन। ए लगते ही वो चीज़ क्या बन जाएगी, वो कॉमन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या है, जॉन मिल्टन जैसा है, यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम और ले सकते हैं, ही इज़ ए सेकेंड न्यूटन। तो वो न्यूटन नहीं है, न्यूटन वो कब होता, अगर हम ए और एन ना लगाते, फिर तो वो उसका प्रॉपर नाउन था। लेकिन किसी को कंपैरिजन करने के लिए या किसी के जैसा दिखाने के लिए हम इस तरह से उसके सामने ए और एन हम लगाते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर प्रॉपर नाउन टू इम्प्लाई दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर टू द स्पीकर। जब भी कोई ऐसा इंसान जो हमारे लिए क्या होता है, स्ट्रेंजर होता है, जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले अगर हम ए एन लगा देते हैं तो वो क्या शो करता है कि वो इंसान हमारे लिए क्या है, वो स्ट्रेंजर है, उसको हम जानते नहीं, और उसको हमें इम्प्लाई करना है, हमें उसका मैसेज करना है किसी के थ्रू। जैसे कई बार मान लो हमारे घर कोई आ जाए, मान लो मिस्टर गुप्ता आए, उन्होंने कहा कि आई एम मिस्टर गुप्ता, तो हमें तो नहीं पता ना वो कौन है। तो ऐसी सेंस में हम क्या बोलेंगे, मिस्टर गुप्ता called when you were away। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मिस्टर गुप्ता का यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई मिस्टर गुप्ता आए थे, वो आपको बुला रहे थे कब, जब आप बाहर थे। तो उस टाइम पर उसने क्या कहा कि कोई मिस्टर गुप्ता यहाँ आए थे। नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, इन एक्सक्लामेशन बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब भी हम कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी फूल को देखा या मैंने किसी बिल्डिंग को देखा, तो एकदम से सडन फीलिंग आती है ना, वाओ व्हाट ए फ्लावर। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट ए फ्लावर। इसका इन्होंने काउंटेबल सेंस में क्या कहा कि अगर वो चीज़ क्या है, काउंटेबल सेंस में, तभी तो हम उसके साथ ए लगा सकते हैं ना। अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन ही नहीं सकते, तो उसके लिए हम ए नहीं लगाएंगे। जहाँ पर काउंटेबल होगा वहीं पर। मान लो मैंने जब फर्स्ट ताजमहल को देखा तो मैंने कहा मेरे सडन फीलिंग है, मान लो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, तो मैं क्या बोलूँगी, वाओ व्हाट ए ग्रेट बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो ए और एन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज़ होता है। कुछ फ्रेजेस में भी सर्टेन फ्रेजेस होती हैं, जैसे अ बैड कोल्ड, अ सीवियर पेन, एज ए रूल, एट अ लॉस, एन एवरेज। तो ये सर्टेन फ्रेजेस में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, अभी जो नेक्स्ट रूल आते हैं डेफिनेट आर्टिकल के। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कौन हुआ, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जो डेफिनेट चीज़ों के साथ ही यूज़ होता है, जो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ के साथ ही यूज़ होता है। तो द इज़ यूज्ड व्हेन वी यूज टू पर्टिकुलराइज ए नाउन। जब भी हम किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफिकली दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, द का। तो द इज़ यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट इज when we speak of things which are only ones of their kind, that is unique things। ऐसी चीज़ें जो इस संसार में एक ही हैं, यूनिक हैं, जिनके जैसा कोई और नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, मून, सन, स्काई। तो ये चीज़ें क्या हैं, जिनके जैसा कोई और नहीं है। तो ये क्या है, यूनिक थिंग। और इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द। नेक्स्ट रूल उसने फिर क्या कहा, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन ऑफ थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग, उस चीज़ को दिखाना हम चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द हम यूज़ करेंगे।
जैसे मान लो मैंने लिखा कॉल द बॉय, हु कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे जो दा लगते ही ये जो बच्चा है ना, ये पर्टिकुलराइज हो गया कि उस बच्चे को बुलाओ जो बाहर वेट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ये पर्टिकुलराइज इन्होंने कर दिया। तो एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, द टॉल मैन इज आवर हेडमास्टर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, ये टॉल मैन के सामने दा लगते ही पर्टिकुलर हो गया कि वो लंबा सा आदमी क्या है, हमारा हेडमास्टर है। तो अगर हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफिकली दिखाना चाहते हैं, तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द। नेक्स्ट है